ये कैसे उसका ये करें इसको वीडियो सेटिंग्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आज लखनऊ में हूँ। पीछे बैकग्राउंड डिफरेंट दिख रहा है। तो आज है ना, कल हमारे यहाँ पे कुछ डिवोटीज डोनर्स हैं, उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम है तो आए हुए हैं। तो आई जस्ट रीच्ड इवनिंग। ठीक है, ओके। तो और यू दीपक जी? ऑलवेज प्रभु जी। वेरी नाइस। ठीक है, वंदना जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आए थे ना वृंदावन वंदना जी? अच्छा वंदना जी अब आए थे ना? हाँ याद है हमको। तो शुरू करेंगे अभी। मैं ये किया प्रेजेंटेशन भेजा, शुरू करें। आज लोग कम है, सब लोग बिजी है। शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री आई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। सबको स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो हमने अभी अभी प्रभुपाद जी का वंदना किया और आज जो है हम चौथे अध्याय से 4th चैप्टर से आगे बढ़ेंगे हमारा डिस्कशन। हमने अब तक 4 श्लोकों का अध्ययन किया हुआ है। आज 5वां और 6ठा श्लोक का अध्ययन करेंगे। थोड़ा बस गिव मी फ्यू सेकंड्स, हम जस्ट प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि डिस्प्ले कर सकूं। तो ये चौथा अध्याय में भगवान हमें वो सारे जो है ज्ञान देने वाले हैं, दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। तो व्हाट इज दैट नॉलेज, क्या ज्ञान दे रहे हैं, इसके बारे में भगवान शुरुआत में बताते हैं कि किस तरीके से ये ज्ञान, गीता का ज्ञान शुरुआत में भगवान ने सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव का नाम, तो प्रस्तुत सूर्यदेव का नाम है, उनका नाम है विवस्वान। हमारे जो सूर्यदेव जो देखते हैं सुबह सुबह, उनका नाम है विवस्वान। और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया था ये ज्ञान, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया था। तो इस तरीके से ये ज्ञान मानव समाज में बहुत लाखों साल से पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। इस तरीके से भगवान बोलते हैं ये जो गीता का ज्ञान अभी हम सोच रहे हैं कि 5000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले जो इस चौथे अध्याय के पहले श्लोक में, ये लगभग 12 करोड़ जो है इतना पुराना हो सकता है। क्योंकि जो अंदाजा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस तरीके से भगवान ने बोला कि सूर्यदेव को मैंने बोला, के बाद सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को बोला, उसके अंदाजे में इसका जो टाइम है लगभग 12 करोड़ से ज्यादा जो टाइम हो सकता है। तो ये इतिहास है, और इस तरीके से पूरा मानव समाज में ज्ञान प्रचार प्रसार हो रहा था। राजा ऋषियों के, यानी कि जो राजा थे वैदिक समय में, वो केवल राजा नहीं थे, वो बल्कि प्रजा का आध्यात्मिक उन्नति भी वो चाहते थे।
इस तरीके से वो अपना राज्य पार करते थे। तो इस तरीके से राज ऋषि कहलाते थे। इस तरीके से परंपरा में ये ज्ञान पूरा समाज में जो है राज ऋषि उधर जो प्रचार करते थे, ताकि लोग इस भौतिक भवबंधन से बाहर निकले। ये उनका उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य ही था उनका। तो भगवान बोलते हैं काल के प्रभाव में लगता है कि ये ज्ञान लुप्त हो गया, तो अर्जुन मैं तुम्हें फिर से तुम्हें चुना हूं ताकि तुम्हें फिर से ज्ञान प्रदान करूं। और अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान करने का कारण क्या है? ये भगवान बोलते हैं क्योंकि अर्जुन तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे भक्त हो। भक्तों में सखा चेती। और ये रहस्य ज्ञान कौन सा रहस्य ज्ञान है? ये जो भगवान और आत्मा के बीच का जो संबंध ज्ञान है, इसको रहस्य ज्ञान बोलते हैं। ये रहस्य ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और आप मित्र हो। तो ये भगवत गीता समझने का एक योग्यता है, अर्हता है। और आगे जैसे ही भगवान इतने बोलते हैं तो अर्जुन का एक प्रश्न होता है, क्योंकि अर्जुन सोचता है कि भगवान कृष्ण और मेरा जो जन्म ऑलमोस्ट सेम टाइम में हुआ था, हम समकालीन हैं। और भगवान बोल रहे कि मैंने सूर्यदेव को एक ज्ञान पहले दिया था, बहुत साल पहले, इतने सालों, इतने लाखों करोड़ों साल पहले। ये तो मैं कैसे मानूं? वास्तव में अर्जुन का ये प्रश्न जो है हम सबों के लिए है, ताकि क्योंकि हम हमेशा भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं और बंद कर दो, और साधारण मनुष्य समझ के हम उनका तुलना हमारे साथ करते हैं। तो इसलिए भगवान का जो अधिकार क्या है, भगवान का जो व्यक्तित्व क्या है, भगवान का अस्तित्व क्या है, ये समझाने के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था, ताकि हम भगवान का वास्तविक स्थान क्या है वो समझे। क्योंकि स्वयं भगवान जो है उनका जो वाणी है, जैसे भगवान वाचा जब बोलते हैं, हमने समझा है, प्रभुपाद ने समझाया है आपको कि भगवान यानी कि उनका 6 तरीके के भग, 6 तरीके के जो ऐश्वर्य होते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संसार का सभी ऐश्वर्य भगवान के पास है। वीर्यस्य, सभी तरीके के जो उनका शक्ति जो है भगवान के पास है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा, पूरा संसार का यश भगवान के पास है। और ये सभी ज्ञान, जैसे भगवत गीता का ज्ञान हम अध्ययन कर रहे हैं, इतना जो अमूल्य ज्ञान हम हर दिन अध्ययन करते हैं, तो ये ज्ञान भगवान ने प्रदान किया हुआ है। और पूरा संसार का सौंदर्य भगवान के पास है। इस तरीके से भगवान ऐश्वर्य संपन्न है, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। तो ये भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। और हमने एक और बात हमने समझा था पिछले जो सेशन में, कि भगवान और हमारे बीच में अंतर क्या है। भगवान में वो 4 तरीके की जो कमियां नहीं है जो साधारण बद्ध आत्मा में रहते हैं। साधारण बद्ध आत्मा, हम जो बद्ध आत्मा है, हमारा सबसे बड़ा जो कमी क्या है, हम गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। और दूसरा, हमारा इंद्रिय जो है वो अपरिपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, आंखें दिखता नहीं है पूरा ठीक से, और हमारा आंखों से सबसे दूर वाला चीज दिखता नहीं है, सबसे पास वाला चीज दिखता नहीं है, कि हमारा आंखें जो है कुछ लिमिटेड कंडीशन में ही देख सकता है। पूरा लाइट बंद हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं अपरिपूर्ण इंद्रिय, इम्परफेक्ट सेंसेस। और तीसरा है, हम एक तरीके का भ्रम में हैं हमेशा। किस भ्रम में है? कि मैं शरीर हूं, ये भ्रम में है। और चौथा है धोखा देने का एक प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 4 तरीके के कमियां हैं। इसलिए हम आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो है वो देने के लिए हम असमर्थ हैं। और भगवान ये ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उनमें ये 4 कमियां नहीं है। सभी वेदों में, सभी वेदों का जो ज्ञान वास्तव में ये 4 जो डिफेक्ट्स होते हैं, इससे ये मुक्त है। तो आगे भगवान अर्जुन के प्रश्न में उत्तर में क्या बोलेंगे, आज हम सुनेंगे। तो हमारा ये जो चर्चा हो रहा है भगवत गीता का, ये सब कुछ प्रभुपाद जी की कृपा से, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं,
उनके मार्गदर्शन में हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना जीवन में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तो उनका हमारा शत शत प्रणाम। हम आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद शंकराचार्य जी द्वारा विरचित जो गीता महात्म्य है उससे एक श्लोक समझने का कोशिश करेंगे। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर वक्त्र विनिश्रुतम गीता गंडोदकम पित्वा पूर्व जन्म न विद्यते। जो गीता महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप जल पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं देना पड़ता। देखिए, तो ये भगवत गीता का महिमा है, महात्म्य है। केवल भगवत गीता का ज्ञान हम हर दिन उसका श्रवण करते रहेंगे, इसे बताते हैं इधर, जल गीता रूप जल, हम इसे हर दिन इसका सेवन करते रहेंगे तो इस संसार में फिर से हमें जन्म मृत्यु का चक्कर में आने का नहीं रहेगा, हम मुक्ति पाएंगे। तो चलिए आज का श्लोक जो है तो 5वां श्लोक। तो फिर से इधर पे हम एक बात देख सकते हैं कि भगवान, इधर श्री कृष्ण वाचा नहीं बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा बोल रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण जो है उनका स्थान, उनका जो पोजीशन है वो हमसे अलग है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका क्या गुण है, उनका क्या व्यक्तित्व है, अभी भगवान स्वयं अपने बातों में बताने वाले हैं। तो ये श्लोक से हमें भगवान का जो वास्तव आध्यात्मिक परिचय भगवान स्वयं देते हैं। तो इसलिए इस श्लोक से जो है हमें आगे जाकर के जो इस अध्याय में हमारा वास्तव में, क्योंकि हम भगवान का छोटा सा अंश है, भगवान का जो अस्तित्व समझने से हम कौन है वो समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा समुद्र का पानी का जो गुण है, केमिकल उसका जो क्वालिटीज होते हैं, गुण होते हैं, वो एक ही होता है। एक बूंद लेने पर भी हमें वही केमिकल क्वालिटीज रहते हैं, परंतु जो समुद्र का जो प्रमाण है उसका क्वांटिटी जो है बहुत विशाल है और एक बूंद छोटी सी बूंद है। तो उसी तरीके से हमारा जो अस्तित्व है बहुत छोटा है, अणु बोलते हैं, और भगवान का अस्तित्व वो विभू, सबसे विशाल अगाध है। तो भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इसका अनुवाद है, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं साधारण व्यक्ति और भगवान के बीच में अंतर क्या है। क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे अवतार आने लगे हैं, तो सब बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, है ना, और यहाँ तक कि लोग समझते नहीं कि भगवान का पोजीशन क्या है और किसी भी व्यक्ति को बोल देते हैं तुम भगवान हो। जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है तो हाँ कृष्ण पैदा हो गया है, लड़की पैदा होती तो कुछ राधा पैदा हो गई है। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि भगवान का पोजीशन क्या है, भगवान का स्थान क्या है। साधारण जो हमारा जो साधारण जन्म होता है उस तरीके का जन्म भगवान का जन्म नहीं है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अर्जुन मेरा और तुम्हारा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुनी में जन्मानि तव चार्जुना, परंतु अंतर यह है उन सभी जन्मों का ज्ञान मुझे है, याद मुझे है, और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमारा क्या समस्या है, हम इस जन्म खत्म होने पर हमारा मृत्यु हो जाएगा, यानी कि हमारा शरीर का अंत हो जाएगा और दूसरा शरीर लेने वाले हैं अगला जन्म में। ऐसे बहुत सारा जन्म हमने लिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं मृत्यु यानी कि हमारा इस जीवन का सभी जो
बातें हैं हम भूल जाते हैं, इसको बोलते हैं मृत्यु। तो मृत्यु का समय में हम जो हम बोल रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा घर है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, सब कुछ भूल जाते हैं। नेक्स्ट जन्म में कुछ भी याद नहीं रहेगा। अभी जन्म में सबसे बड़े जो है अमीर आदमी हो सकते हैं, नेक्स्ट लाइफ में आके आप नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा है, करोड़ों करोड़ों पैसा है, वो मेरा है। बैंक वाले पूछेंगे आप कौन है? नहीं मैं वही आदमी हूं। नहीं वो तो आदमी मर गया। समझ रहे ना? तो ये हाँ अंतर है हमारा और भगवान के बीच में। तो भगवान यही बात बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो अंतर यही है कि भगवान बहुत सारे उनका जन्म होता है, वो जन्म हमारा जन्म जैसा नहीं है, उनका जन्म असाधारण है। प्रभुपाद जी समझाएंगे अभी। हमारा जन्म और भगवान का जन्म में यही अंतर है कि भगवान अपने सभी अवतार जो बोलते हैं, भगवान जब जन्म लेते हैं उसका अवतार बोलते हैं, वो सभी अवतारों का याद भगवान को है। और ये अवतार भगवान को याद क्यों है, भगवान आगे वाले नेक्स्ट श्लोक में भगवान समझाने वाले हैं। क्योंकि भगवान अपना शरीर बदलते नहीं है, हम अपना शरीर बदलते हैं। नेक्स्ट लाइफ में हमारा शरीर कुछ और होगा, ना केवल नेक्स्ट लाइफ में, इसी जन्म में देखिए हमने कितना शरीर बदल दिया है। जन्म से लेकर अब तक, अब सब फोटो खींचेंगे, जन्म से लेकर अब तक सब फोटो साइड में रखेंगे, तो कोई दूसरा अनजान आदमी देखेगा तो क्या बोलेगा, ये सब अलग अलग है। तो आपको पता है ये मैं हूं, बचपन में मैं ऐसा था, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इतना हुआ, ऐसा हुआ, मेरा यूथ में ऐसा था, अभी ऐसा हूं, है ना। आप उसका पहचान कर सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, ये बात है। परंतु भगवान के बारे में क्या बोलते हैं भगवान, मेरा शरीर कभी बदलता नहीं है। तो ये बात हम नेक्स्ट श्लोक में अध्ययन करेंगे। अभी इस श्लोक में प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान के जो इतने सारे अवतार होते हैं, इसके बारे में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान जो है उनका अनंत रूप है, और उनका जो रूप क्या है, अनादि, कोई उसका शुरुआत नहीं है। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम भगवान बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान के बारे में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, आद्यम पुराण पुरुषम। भगवान का एक स्पेशलिटी क्या है, लगता है कि वो जन्म ले रहे हैं, परंतु उनका जन्म हमारा जन्म जैसा नहीं है, थोड़ा वो अलग है। स्पेशलिटी यही है भगवान का और हमारा बीच में। क्या है कि उनका जन्म जो है, जैसे वो जन्म लेना जैसे लगता है, जैसे हर साल हम क्या करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, परंतु जन्माष्टमी का जो लीला है वो नित्य लीला है। इसके बारे में और आगे हम समझने वाले हैं। और भगवान यहाँ पे जो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, नव यौवनम च, हमारा युवावस्था था अभी निकल गया, फिर से आएगा नहीं। परंतु भगवान के बारे में क्या बोलते हैं, भगवान जन्म लेने जैसे छोटा बच्चे जैसे जन्म लेते हैं और उनका जो एक ग्रोथ होता है, और उनका आयु जो है 16 इयर्स के ऊपर नहीं जाता है। यानी कि 16 इयर्स में जो एक लड़का लड़की रहते हैं उस तरीके का उनका आयु होता है, उनका एज होता है। जैसे भगवत गीता का जब महाभारत युद्ध हुआ, जैसे हम देख रहे हैं, भगवान कृष्ण का एज था लगभग 120 साल। 120 साल तो बूढ़े हो जाना था, नहीं, भगवान देख रहे हैं कितना युवा लग रहे हैं। तो ये भगवान का एक स्पेशलिटी है कि वो कितने भी साल हो वो बूढ़े नहीं लगते हैं, इसलिए बोलते हैं नव यौवनम च। तो ऐसे भगवान जो है वेद अध्ययन करने से नहीं मिलेंगे, केवल भक्ति करने से हमें प्राप्त हो सकते हैं, समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, ऐसे बोलते हैं भगवान की गीता में।
तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें ब्रह्मा जी का एक और जो प्रार्थना का उल्लेख करते हैं, बोलते हैं कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करो भुवनेश। इस तरीके से भगवान राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य अलग अलग अवतारों के रूप में आ जाते हैं, नानावतारम, परंतु वही कृष्ण अलग अलग अवतार में आते हैं। कृष्ण स्वयं समभवत परम अपमान्यो, ऐसे गोविंद को मेरे प्रणाम है, ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो वास्तव में भगवान का एक जो गुण यह है कि वो असंख्यात रूपों में विस्तृत हो सकते हैं। उनका जो अलग अलग अवतारों में जब भगवान आते हैं और अलग अलग रूप में जब लीला करते हैं, वही भगवान है, कृष्ण भगवान ही है, परंतु वो उस रूप में स्पेसिफिकली वो लीला करने के लिए आ जाते हैं, तो ये भगवान है। तो इस तरीके से भगवान का एक जो है वो सारे जो दिव्य गुण इन श्लोकों के माध्यम से हमें समझ में आता है। आगे भगवान बताने वाले हैं, जो कोई भगवान के ये जो गुण लीला उनका जन्म का तत्वतः ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसको यही जन्म उसका आखिरी जन्म होगा, लास्ट जन्म होगा, फिर से उसको पुनर्जन्म का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवत धाम चला जाएगा। इसे भगवान आश्वासन देते हैं। देखिए, केवल भगवान को समझने मात्र से भगवान कौन है, उनका गुण क्या है, बस ये बात हमें याद रहेगा, हमारा भगवान के बीच में अंतर है, भगवान को सब कुछ याद है, हमें कुछ याद नहीं है, इतना भी ज्ञान रहेगा ना, बस हमारा मुक्ति हो जाएगा, ये बात है। तो वेदों में, शास्त्रों में यही बात हमें बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान असंख्यात रूप में, अनगिनत रूप में वो अभिव्यक्त होते हैं। जैसे हर जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान गीता में आगे बताते हैं, हर जीवात्मा के हृदय में मैं परमात्मा के रूप में उपस्थित हूँ। क्यों बैठे हैं भगवान? क्योंकि हम हमारे भगवान का बीच का जो संबंध है वो भूल गए हैं। तो भगवान हमें याद दिलाने के लिए बार बार कि हमारा वास्तव संबंध भगवान के साथ है, हम फिर से भगवान के पास जाना है, भगवत धाम जाना है, ये बात याद दिलाने के लिए भगवान बैठे हुए हैं। देखिए कितना दयालु है, कितना कृपालु है भगवान। तो इस तरीके से भगवान के बारे में शास्त्रों में बोलते हैं कि वो एक वैडूर्य पत्थर जैसा है। वैडूर्य जो है, ये जो हीरा है, डायमंड जो बोलते हैं इसको, वैडूर्य, ये एक स्पेशल ऐसा हीरा है जो आप देख रहे हैं एक एंगल में तो वो आपको दिखेगा एक कलर में, क्योंकि डायमंड से बहुत सारा जो है ये शाइनिंग होता है। ये वैडूर्य स्टोन से, ये वैडूर्य स्टोन स्पेशल स्टोन है जिसका वर्णन हमें शास्त्रों में आता है। आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि इससे येलो कलर निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको लिखता है ब्लू कलर निकल रहा है, हाँ एक और आदमी देख रहा है उसको लगता है ग्रीन कलर निकलता है। तो इस तरीके से वही वैडूर्य पत्थर से अलग अलग लोग देखते हैं, अलग अलग रंग निकल रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से भगवान, एक ही भगवान कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बस वही भगवान से इतने सारे नानावतारम, अलग अलग अवतार निकलते हैं। तो वास्तव में ये सभी अवतार जो है भगवान के अनगिनत जो भक्त हैं उनका जो है उनके साथ सेवा कर, उनके साथ जो है आदान प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होते। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि नरसिंह भगवान जो है स्वयं प्रहलाद महाराज, उनके भक्त जो थे, उनको बचाने के लिए आए थे। हर जो अवतार के पीछे कुछ लीला रहता है, एक भक्त का लीला रहता है। तो उस तरीके से भगवान अपने भक्तों को संतृप्त करने के लिए स्वयं अवतार लेके आ जाते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि अर्जुन के बारे में जब देखेंगे, बात करेंगे, तो अर्जुन वास्तव में भगवान का शाश्वत एक सनातन तरीके का उनका सखा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमेशा भगवान के साथ सखा के रूप में वो अपना लीला करता रहता है। और जब भी भगवान अवतरित होते हैं किसी भी जो है
इस भौतिक संसार में, तो भगवान के साथ अर्जुन का भी अवतार हो जाता है, अर्जुन भी उनका साथ आ जाते हैं भगवान का सेवा करने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण का अवतार होने से पहले उनके सभी जो भक्त, बहुत सारे देवताएं और बहुत सारे उनके भक्त जो है अवतरित हो गए थे, उसके बाद भगवान का अवतार हुआ उनका सेवा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार भगवान जो, हमें सत्य क्या समझना है कि भगवान के साथ हमेशा उनके शुद्ध भक्त साथ में रहते हैं। और यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ऐसे भक्त है कि हमेशा भगवान का, वो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि अर्जुन के लेवल पे होने के बावजूद, क्योंकि अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था, भगवान में से अर्जुन कृष्ण, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने सूर्य देवता को इतने साल, इतने करोड़ों साल पहले गीता का ज्ञान दिया था। भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन यही अंतर है मेरा और तुम्हारे में, मैं सब कुछ याद रखता हूं, मैं सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं है, बस यही अंतर है। तो ये अंतर है भगवान और हमारे जैसे अणु आत्मा के बीच में। हम भी जो है भगवत भक्त बन सकते हैं, अर्जुन जैसे भक्त बन सकते हैं, परंतु भगवान का जो स्थान है, पोजीशन है, हमेशा भगवान बने रहेंगे, हम हमेशा अणु आत्मा बने रहेंगे। तो शास्त्रों में कुछ हमें एक जो एनालिसिस करते हैं, एक विश्लेषण देते हैं। इसे इस भौतिक संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी जैसे भगवान का 100% गुण है, 100% गुण है, 100% गुण है, तो ब्रह्मा जी मैक्सिमम पहुंच सकते हैं 78%। तो कोई भी जीवात्मा मैक्सिमम ब्रह्मा बन सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये बात हमें आचार्य समझाते हैं भागवत में कि वास्तव में हमारा पोजीशन क्या है, हमेशा हम भगवान के अधीन में हैं, हम भगवान नहीं बन सकते, जैसे आजकल के समय में वो सारे लोग इसे अपने आप को दावा कर रहे हैं। तो एक विशेष जो शब्द भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए बोलते हैं, तुम परंतप हो। परंतप यानी कि सभी शत्रुओं को दमन करने वाले। और भगवान ये बात क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, पराक्रमी हो, परंतप हो, फिर भी तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे पिछले जन्म का। यानी कि भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन का जो है व्यंग्य कर रहे हैं कि तुम अपने आप को बहुत बड़े परंतप, बहुत बड़े योद्धा, पराक्रमी सोचते हो, फिर भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा सोचेगा, उसको अपने पिछले जन्म का कोई, लास्ट लाइफ का कोई उसको याद ही नहीं रहेगा। तो हाँ, हमें ये इसी जो है इस गीता का हर श्लोक का हर शब्द में बहुत सारे अर्थ रहते हैं। हाँ, हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से उसे समझने का कोशिश करना है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए कोई भी जीवात्मा जो है कभी भी अपने आप को भगवान के समान नहीं लेके आना है, नहीं हो सकता है समान, वो गलत है। क्योंकि हमेशा जीवात्मा का जो सिचुएशन, पोजीशन क्या है, अणु, अणु यानी कि बहुत छोटा प्रमाण है। और भगवान का विभू, लगता है कि भगवान भी हमारा जैसे ही है, परंतु भगवान हमारे जैसे दिखेंगे भी, वो हम जैसे नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण स्वयं 5000 साल पहले आए थे, तो साधारण व्यक्ति देखते थे कि वो तो हमारा जैसे ही व्यक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी 50 साल पहले, 50-60 साल पहले जब इस धरती पे थे, तो साधारण व्यक्ति कोई देखता था, वो ये हमारा जैसे ही व्यक्ति है, उनका भी 2 पैर है, 2 हाथ है, तो हम सब कुछ है। परंतु प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, जो उनका जो जिसका ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ा है, वो समझ सकते थे कि प्रभुपाद जी का पोजीशन क्या है। उसी तरीके से भगवान आगे बताएंगे हमको, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। जो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो उनको पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं है वास्तव में कि मेरा पोजीशन क्या है, भगवान का पोजीशन क्या है, वो पता नहीं उनको। वो साधारण मनुष्य जैसा लिखते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, एक साधारण मनुष्य जैसा वो देखते हैं हमको, ये उनका गलती है। तो ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान और आत्मा के बीच में अंतर हमेशा रहेगा।
तो एक और श्लोक है उपनिषद में जो बोलते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विविधाति कामा, यानी कि एक नित्य, एक चेतना, असंख्यात नित्यों, असंख्यात चेतनाओं का उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ये भगवान का पोजीशन। भगवान एक नित्य है, एक चेतना है जो पूरे संसार में, पूरा सृष्टि में सभी चेतनाओं का, सभी हम नित्य। वास्तव में हमारा मृत्यु नहीं है। हम जो सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारा शरीर बदलेगा बस, और शरीर बदलने के बाद हमारा पूर्व जन्म का सभी बातें हम भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये हमारा पोजीशन है, क्योंकि हमारा जो याददाश्त उतना कम है। परंतु भगवान का जो पोजीशन क्या है, वो भगवान पूर्ण है। वो उनको बोलते हैं कंप्लीट परफेक्ट पर्सनालिटी, संपूर्ण है, परिपूर्ण व्यक्तित्व है भगवान। तो वो कभी भी कुछ भी नहीं भूलते हैं। आगे भगवान एक और बात बताएंगे कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भगवान बोलते हैं मुझे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जो जो हो गया है, होने वाला है, हो चुका है, सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ पता है। कि भगवान ही इस पूरा संसार का जो काल है, काल यानी कि समय, भगवान का एक अव्यक्त शक्ति है जो भगवान इस पूरा संसार को चला रहे हैं। हर चीज एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में क्यों जाएगा? क्योंकि काल उसको आगे पुश करता है, उसको आगे लेके जाता है। वो शक्ति क्या है? वो भगवान है। और वही काल हमारे जीवन में एक समय में ऐसा आएगा कि हम सब कुछ छोड़ के हमें जाना पड़ेगा एक और जन्म लेने के लिए। भगवान बोलते हैं, उसको बोलते हैं मृत्यु। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के रूप में मैं आकर सब कुछ हरण कर लेता हूं, जीवन का, सबका। ये बात है। तो ये सब सत्य भगवत गीता में भगवान बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, अर्जुन वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो कभी कभी भगवान का स्वभाव को भूल सकते हैं, और फिर भी भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से फिर से वो अपने स्थान याद कर लेते हैं। और अभक्त जो होते हैं, दानव प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो भगवान को भूल गए संपूर्ण तरीके से। तो वो साधारण व्यक्ति जो भगवान को भूल गए हैं, वो भटकते रहते हैं। तो उनको कृपा करने के लिए प्रभुपाद जी जैसे जो शुद्ध भक्त आते रहते हैं, भगवान उनको भेजते रहते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं कि वास्तव में जीवात्मा जो है अपना जो सिचुएशन है, तो पोजीशन जो है, वो भूल जाता है, क्योंकि वो अपना शरीर बदल लेता है, जैसे हमने बताया, समझा, मृत्यु हो जाता है। परंतु भगवान अपना सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। तो ये अंतर है। और ये जो बात, इस बात से हमें एक और जो विचार ये समझ में आता है कि भगवान अपना शरीर और उनका जो आत्मा एक ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं अद्वैत। हमारा जो शरीर है, आत्मा अलग है। इसलिए जब आदमी का मृत्यु होता है, क्या होता है? शरीर तो लेटा हुआ है, आत्मा उधर से निकल गया। जैसे बोलते हैं मेरा पिताजी चले गए, कहाँ गए? उनका शरीर तो लेटा हुआ है उधर, शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई। ये बात है। तो भगवान का शरीर, भगवान का आत्मा, भगवान का जो मन है, सब कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ एक ही है। तो साधारण व्यक्ति से भगवान का जो पोजीशन है, उनका स्थान है, अलग है। ये बात हमें इस श्लोक के माध्यम से समझ में आता है। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे, 6 श्लोक में, श्लोक संख्या 6। तो भगवान आगे और बताने वाले बहुत है। ये अध्याय बहुत जो है अच्छा अध्याय है, जो भगवान अपने बारे में समझा रहे हैं। तो आगे भगवान बताते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। इसका अर्थ है, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान कितने अच्छे बात बोल रहे हैं। तो इस श्लोक का हर शब्द जो है इतना महत्वपूर्ण है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात भगवान क्या बोल रहे हैं? अजह, अजह यानी कि
हाँ, मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूं। और हमारे बारे में, आत्मा के बारे में भगवान ने क्या बोला था दूसरे अध्याय में? न जायते न मर्यते व कदाचिन। आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान अजन्मा है, हम भगवान के अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो भगवान अजन्मा है, भगवान के अंश जो है हम भी अजन्मा है। अजोपि सन अव्ययात्मा। तो हमारे बारे में क्या बोलेंगे? हम हमारे बारे में जो है, जब हम एक शरीर ले लेते हैं तो हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इसलिए शरीर जो है शुरुआत से लेके मरते दम तक क्या होता है, शरीर का शक्ति लगता है कि बढ़ रहा है एक समय पे, और बाद में वो क्षीण होता जाता है, व्यय होता जाता है। एटलीस्ट हमारा जो समय जितना है वो व्यय होता जाता है, निकलता जाता है। जैसे भागवत में एक श्लोक बोलते हैं, आयु हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तो चयनस। सूर्योदय से सूर्यास्त हर दिन जब हो जाता है, हमारा जीवन का एक दिन हरण हो गया, सूर्य ने उसको हरण कर लिया। तो ये हमारा हर दिन का एक्सपीरियंस है। और जब जब टाइम आगे बढ़ता है, यानी कि हमारा समय आगे बढ़ता जाता है, दिन आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा जो आयु है वो घटता जाता है, व्यय होता जाता है, कुछ भी हो। हाँ, आदमी का जो है जब एज बढ़ता जाता है तो उसका शक्ति भी कम होता जाता है। जितना शक्तिमान था वो पहले, वो ऐसा नहीं होता। परंतु भगवान के बारे में क्या बोलते हैं? अव्यय, व्यय नहीं होता है। वो जैसे हमारा व्यय हो जाता है, शक्ति, आयु, सब कुछ, ऐसे भगवान का व्यय नहीं हुआ, अव्यय। किसी भी समय में भगवान का जो पोजीशन है वो अव्यय है। तो अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। और ये भगवान कौन है? ये भगवान सभी भूतानाम, सभी जीवात्मा का ईश्वर है। हम बोलेंगे हम एक घर में हम सब कंट्रोल कर रहे हैं, सभी घर के सदस्य मेरा बात सुनते हैं। हाँ, मेरा ऑफिस में मैं बॉस हूँ, मेरा फैक्ट्री में मैं मालिक हूँ, मैं एक देश का जो है मैं प्रधानमंत्री हूँ। बस अब एक सीमित तरीके का जो है एक ईश्वर है, कंट्रोलर। ईश्वर नहीं कि कंट्रोलर, जो नियंत्रण कर सकते हैं। परंतु भगवान जो है सभी जीवात्माओं का ईश्वर है। भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो इसे जो भगवान है, ये वास्तव में प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वो अपने आध्यात्मिक प्रकृति में, प्रकृतिम स्वाम यानी कि आध्यात्मिक प्रकृति में वो संभवामी, वो अवतार लेते हैं। और ऐसे अवतार वो बार बार लेते हैं। आत्मा माया, भगवान आगे बताने वाले हैं कि जो हम रहते हैं उसको बोलते हैं महामाया। जिस शक्ति के प्रभाव में रहते हैं उसको बोलते हैं महामाया। महामाया यानी कि भगवान का अलग अलग शक्तियां हैं, मुख्यतः 3 शक्तियां हैं। एक है महामाया, जो इस भौतिक संसार का शक्ति को बोलते हैं महामाया। और भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है उसको बोलते हैं आत्म माया। जो आध्यात्मिक लोक में जो कुछ चीजें हैं वो सब आत्म माया से सृष्टि हुआ है। और हर जो आध्यात्मिक आकाश में जो व्यक्तित्व है वो आत्म माया से उनका सृष्टि हुआ है। उसको बोलते हैं चिन्मय शक्ति। और हमारा पोजीशन क्या है? हम जो है तटस्था शक्ति, हम छोटे से अणु है, जो हम जीवात्मा है उसको बोलते हैं तटस्था शक्ति। तो ये 3 तरह की शक्तियां मुख्यतः भगवान के हैं। बहिरंगा शक्ति इसको बोलते हैं महामाया, अंतरंगा शक्ति आत्म माया, और तीसरा है तटस्था शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? जब भी मैं आता हूं इस भौतिक संसार में, मैं अपने स्वयं अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ही आता हूं। और अंतरंगा शक्ति का पूरा जो उसका पूरा शक्ति के साथ में प्रकट होता हूं, भगवान इसे बोल रहे हैं। तो विशेषकर भगवान यहाँ पे हमें भगवान का जो स्पेशलिटी है उनके जन्म का, इसके बारे में बता रहे हैं। साधारण व्यक्ति के जैसे वो जन्म लेने का लगता है, फिर भी भगवान जो है उनका जन्म का जो पेक्युलरिटी है वो बात बता रहे हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि उनको अपने बहुत सारे अवतारों का याद है। हाँ, प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं इधर, एक साधारण मनुष्य को
उसने कुछ घंटे पहले क्या किया था एग्जैक्टली उसको याद नहीं रहे। सुबह क्या किया था पता नहीं, उस टाइम में थोड़ा याद करना पड़ेगा, हाँ भूल गया है ना, ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा याददाश्त जो है, हाँ, आज का भी हम याद नहीं रखेंगे तो क्या पिछले जन्म का क्या याद रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो याददाश्त इतना कम है, फिर भी हम अपने आप को कभी कभी बोलते हैं हम भगवान बन गए। ये सब ठीक बात नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं विशेषकर जब भगवान प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति का शब्द जब भगवान उपयोग कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति यानी कि भगवान का स्वरूप। उनका स्वरूप क्या है? भगवान अपना स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाते हैं। तो अपने स्वयं स्वरूप यानी कि अपना सच्चिदानंद स्वरूप, जब भगवान आए थे 5000 साल पहले आध्यात्मिक लोक से यहाँ पे लीला करने के लिए, तो अपने स्वयं अपना ही आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप में अवतरित हुए, आए। अवतार यानी कि जो ऊपर से नीचे आते हैं, आध्यात्मिक आकाश से भौतिक लोक आते हैं, भौतिक संसार में आते हैं, उसको बोलते हैं अवतार। तो ये जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें समझना है, भगवान जब अपने स्वयं आध्यात्मिक दिव्य रूप में आ जाते हैं तो अपना शरीर बदलते नहीं है, स्वयं अपने आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूप में आ जाते हैं। हमारे बारे में क्या होगा? हमारे बारे में क्या है कि अभी हमारा एक शरीर है, ये जन्म खत्म होते ही, ये शरीर खत्म होते ही मृत्यु होने के बाद हमें एक और शरीर मिलने वाला है। इसी को भगवान क्या बोलते हैं? तथा देहांतर प्राप्ति, इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। और वो शरीर कैसे मिलेगा हमको? हमारे इच्छा और हमारे कर्म के आधार पर हमें एक और शरीर मिलने वाला है। कर्मण दैव नेत्रेण, भागवत में बोलते हैं हमारा कर्म के अनुसार, हमारा इच्छा के अनुसार हमें एक और शरीर मिलने वाला है। और शरीर वो कौन सा होगा? वो 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर हो सकता है। तो भगवान गीता में हमें क्या बोलना चाहते हैं कि जब मनुष्य शरीर आपको मिल गया तो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो इस मनुष्य जन्म में आपको तैयारी करना है भगवत धाम जाने के लिए, फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं है, ये बात बोलते हैं। तो हमारा क्या है? हम कर्म के अधीन में है, कर्म के जो नियम के अधीन में है। हमारा अगला जन्म क्या होगा हमें पता नहीं है, पिछला जन्म क्या था पता नहीं है। भगवान के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कर्म का स्वामी है, कर्म का जो नियम का स्वामी है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? भूतानाम ईश्वर। ईश्वर है कि सभी जो नियम जो इस भौतिक संसार में है, भगवान उसका कंट्रोलर है। तो वो नियम के अधीन में नहीं आ सकते। जिन्होंने नियम बनाया वो नियम के अधीन में नहीं आ सकते, वो नियम से अतिरिक्त है। ये भगवान का पोजीशन है। तो भगवान जब भी आते हैं इस भौतिक संसार में तो अपना मूल आध्यात्मिक शरीर में, सच्चिदानंद स्वरूप में, अपना आत्म माया के स्वरूप में आ जाते हैं। और यही बात प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपना शाश्वत निरंतर जो स्वरूप है उस रूप में आ जाते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे 11वें अध्याय जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन। तो अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि भगवान आपको विश्वरूप मुझे देखना है। तो भगवान ने अर्जुन को एक विशेष तरीके का दृष्टि दिया और विश्वरूप दिखाया। विश्वरूप यानी कि ब्रह्मांड का सभी तरीके के जो 33 करोड़ देवताएं हैं और सभी तरीके की जो चीजें हैं, सब कुछ एक जगह पे एकत्रित होके उसका दर्शन देना। तो साधारण व्यक्ति को देख नहीं पाते हैं, जब भगवान उसको दर्शन देते तभी देख सकते हैं इस रूप में। और जैसे ही अर्जुन ने विश्वरूप देखा घबरा गया, इतना घबरा गया कि वो कांपने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। पूरा प्रार्थना का जो है विवरण हमें मिलता है 11वें अध्याय में। और उसके बाद अर्जुन ने भगवान से बोला कि भगवान ये जो रूप है, इस रूप में मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, अपने फिर से आपका वास्तव रूप में आ जाइए। तो भगवान विश्वरूप से अपना चतुर्भुज रूप में आए फर्स्ट, विष्णु रूप में आए। उसके बाद भगवान अपने द्विभुज मुरलीधर, ये जो मुरली बांसुरी बजाने वाले जो भगवान है कृष्ण, उसको द्विभुज मुरलीधर बोलते हैं। दो भुजाओं के जो भगवान कृष्ण, वो रूप में आ गए। तो वास्तव में 5000 साल पहले भगवान ये द्विभुज मुरलीधर के रूप में आए।
यानी कि स्वयं जो रूप आध्यात्मिक लोक में, गोलोक वृंदावन में है, उस रूप में भगवान स्वयं वही रूप में इधर पधारे। तो भगवान अपने स्वयं रूप में आए हैं, फिर भी हमें लगता है कि वो साधारण व्यक्ति के जैसे ही उन्होंने जन्म लिया। और साधारण व्यक्ति जैसे ही वो एक साधारण बच्चे जैसे उनका जो है वो बड़े हुए हैं। वो जैसे हमने कृष्णा का बाल लीला सुना है, भगवान जब उन जन्म हुआ तो वो वास्तव में जो है चतुर्भुज रूप में वो हुआ था उनका जन्म। और जब वसुदेव देवकी ने प्रार्थना किया भगवान को, आप अपने साधारण रूप में आ जाइए, साधारण शिशु के रूप में आइए, क्योंकि कंस पता चलेगा कि कंस को पता चलेगा कि आपका आविर्भाव हुआ है तो वो आपका वध कर सकता है। वास्तव में देवकी वसुदेव को मात जो है उनको एक पुत्र का वात्सल्य था, वात्सल्य रस में थे वो। जैसे बच्चों के बारे में जो पेरेंट्स है, हमेशा माता पिता हमेशा जो उनका प्रेम होता है उस तरीके का भावना था, को रक्षा करने का भावना था। तो उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान चतुर्भुज रूप से एक साधारण शिशु के रूप में आ गए। साधारण शिशु होने के बावजूद वो साधारण शिशु नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे। भगवान ने आदेश दिया वसुदेव को, तुम लेके चलो मुझे, गोकुल लेके चलो, यहाँ पे यशोदा का एक बेटी हुई है, वहां से मुझे उसको अदला बदला करो और मुझे उधर छोड़ दो और बेटी को तुम इधर लेके आओ। उसके बाद हमने देखा जैसे भगवान कृष्ण का पूरा बाल लीला यशोदा नंद के जो है जगह पे होता है। और भगवान बड़े हुए हैं और एक समय में भगवान को मथुरा बुलाया गया। कंस ने अक्रूर को भेजा, लेके आओ भगवान कृष्ण और बलराम को लेके आए। तो अक्रूर गए और लेके आए और यहाँ पे मथुरा में एक मल्ल युद्ध रेसलिंग मैच जो है उसका आयोजन हुआ था, ताकि भगवान को एक बड़े बड़े जो है जो व्रेसलर्स थे उनको उनके साथ जो मल्ल युद्ध करा के उनको मारने का कोशिश कर रहा था कंस, परंतु भगवान ने सबको मार दिया। तो ये सब भगवान का लीला हमने देखा है। उसके बाद भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसके बाद मथुरा में कुछ दिन रुके कुछ, और उसके बाद भगवान द्वारका चले गए। वो सब लीला वर्णन है भागवत में। और द्वारका में जाते ही भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया। यानी कि भगवान का लगता है कि उनका भी जो लाइफ है, उनका जीवन है, हमारा जैसे ही चला। उनका जन्म हुआ, वो बड़े हुए और उन्होंने ऐसे किया ऐसे लगता है, परंतु वो सब जो है बात, जैसे हमने पिछले श्लोक के बारे श्लोक जो समझ रहे थे सुना, उनका जो आयु है वो 16 साल जो एक आदमी का होता है, उसका जो फीचर्स होते हैं उससे ज्यादा नहीं लगता है, जितने भी उनका एज हो। जैसे भगवत गीता का जब उपदेश हो रहा था, भगवान का आयु था 120 ईयर्स। लगता नहीं है कि भगवान का एज 120 ईयर्स था, 120 साल था, कि वो नवयौवनम च, ये बात है। तो भगवान जैसे इधर बोल रहे हैं अव्यय आत्मा, तो भगवान का आयु व्यय नहीं होता है और उनका बुद्धि व्यय नहीं होता है, उनका कुछ भी ऐश्वर्य व्यय नहीं होता है, हमेशा रहता है जैसे जिस तरीके से है वैसे ही रहते हैं, परिपूर्ण रहता है ये भगवान का। जैसे उपनिषद में एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान इतने संपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं कि उनसे कितने सारे जो परिपूर्ण चीजें निकलते होंगे फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। जैसे हमें मैथमेटिक्स में 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0, ये हमने समझा है मैथमेटिक्स में। परंतु भगवान के बारे में मैथमेटिक्स क्या है, 1 + 1 = 1, 1 - 1 is also 1। यानी कि वो इतने इनफाइनाइट है, इतना जो है अनलिमिटेड है कि कुछ भी आप ले लें भगवान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आपने पूरा, अगर आप समुद्र से इतना बड़ा समुद्र, विशाल समुद्र से एक बकेट पानी लिया तो कम हो जाएगा क्या पानी उसमें? नहीं। ऐसे भगवान से इतने सारे चीजें उद्गम हो रहे हैं, इतने सारी चीजें आ रहे हैं, वो कभी भी घटता नहीं है। यही बात है, इसको बोलते हैं भगवान अव्यय आत्मा। मेरा जन्म नहीं है, फिर भी जन्म लेने जैसा लगता है, और मेरा जो
जो आध्यात्मिक स्वभाव क्या है, मैं अव्यय आत्मा, किसी भी चीज में मेरा कुछ कमी नहीं है, इसलिए भगवान को अनलिमिटेड बोलते हैं, अनगिनत, कुछ उसका कमी नहीं है, कितने सारे हैं भगवान का। जो देखिए भगवान का सृष्टि जो देखिए, इस पृथ्वी में क्या क्या चीजें हमें पता नहीं, अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक चैनल है डिस्कवरी चैनल, उसमें दिखाते हैं ऐसे जानवर है, ऐसे वो करता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए पद्म पुराण में इतना निर्दिष्ट तरीके से बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, 9 लाख योनिया जलचर हैं, एक्वाटिक्स हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई जो जोलॉजिस्ट है, जो अभी भी दावा कर सकता है कितने हैं, कितने स्पीशीज हैं, फिश स्पीशीज, वो तो बोलेंगे कुछ हजार, 10,000, 20,000। परंतु पद्म पुराण में क्या बोलते हैं, 9 लाख तरीके के मछलियां हैं। तो इतना स्पष्ट है, इतना जो है क्लियर है वैदिक ज्ञान। तो ये भगवान का सृष्टि है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आ रहा था कि मानव जाति का जो संख्या अभी 800 करोड़ हो गया है। तो 800 करोड़ कुछ नहीं है। 800 करोड़ जो संख्या है, वो एक घर में उतने सारे चींटियां रहेंगे। आप बोल रहे पूरा पृथ्वी पे 800 करोड़ मनुष्य हो गए हैं। मनुष्य जो है सबसे कम मात्रा में है। दूसरे जीव जंतु को देखेंगे ना, वो इतने प्रमाण में है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बार कुत्ता जन्म लेता है, कुत्ता जो है किसी अपने बच्चों का जन्म देता है तो 1 डजन, और वो भी 6 महीने में एक बार 1 डजन देता है। वो मनुष्य 1 साल में 1 ही बच्चा। तो ये जो है दूसरे जीवात्माओं का जो सृष्टि जो है भगवान ने जो किया है, इस तरीके से किया हुआ है। और जब मछली जन्म लेती है, मछली जो है दूसरे जो है उनका नेक्स्ट जो है संतान देती है, तो इतने हजारों में देती है। यानी कि प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं कि भगवान का सृष्टि इतना जो है अनगिनत है, इतना वैविध्यमय है कि हम इतना अहंकार में नहीं बोलना है कि हम सबसे बड़े हैं। भगवान का सृष्टि को देखो, भगवान ने कितना अच्छा बढ़िया बनाया सब कुछ। और एक और बात जो इधर पे हमें समझना है, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान का जो आविर्भाव है और फिर से अंतर्धान हो जाते हैं, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, उनके बारे उनका आविर्भाव और अंतर्धान के बारे में एक अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी में समझाते हैं। जैसे पिछले समय में जब साइंस अब एडवांस नहीं था, तो लोग सोचते थे कि जब रात हो गया तो सूरज मर गया, सूरज डूब गया तो सूरज मर गया, फिर से उसका जन्म होता है अगला दिन। तो ये बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि साइंस से पता चला कि वास्तव में सूरज मरा नहीं है, सूरज तो जिंदा है, परंतु हमारा जो पृथ्वी का जो पोजीशन बदलता रहता है, इसलिए हमें लगता है कि वो सूरज डूब गया, मर गया। तो ठीक उसी प्रकार जैसे अभी हमारा भारत में समय हो रहा है 9 बजे, किसी और देश में जैसे अमेरिका में होगा 12 घंटा जो है पीछे चल रहा है, वो उधर पे अभी सुबह हुआ होगा 9 बजे, है ना। ठीक उसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे आप थोड़ा, आप जापान में जाएंगे तो वो लगेगा कि और अभी मध्य रात्रि हो रहा है। यानी कि इसी पृथ्वी में हम देखेंगे 24 घंटे का अंतर देखेंगे हर जगह पे, है ना। तो ये सूरज तो अपना तरीके का जो है कार्य कर रहा है, परंतु पृथ्वी का जो घूमने का जो स्पीड है, उसके हिसाब से हर समय में अलग अलग आदमी अलग अलग समय का अनुभव कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार शास्त्रों में हमें बताते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, क्योंकि हमारा जो दृष्टि से सूरज अभी उनका अस्तम हो गया, ऐसा नहीं कि सूरज चले गए, अभी हमारा दृष्टि से सूरज अभी अस्तम हो गया, सूर्यास्तम हो गया, और सुबह फिर से सूर्योदय होने वाला है। तो इस तरीके से भगवान अपने निर्धारित समय में प्रकाशित होते हैं और फिर से अंतर्धान हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अवतार। और विशेषकर इस कलयुग में भगवान का एक ऐसा अवतार है जो आप कभी भी भगवान को जो है भगवान प्रस्तुत हो सकते हैं, आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। वो अवतार है भगवान का नाम अवतार। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्यथा। ब्रह्मांड पुराण में बोलते हैं
कि ये जो भगवान का पुण्य नाम है, ये इतने दयालु अवतार है कि इस कलयुग में केवल आप उसका नाम उच्चारण करेंगे तो स्वयं भगवान उस शब्द में अवतरित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान किसी रूप में आ सकते हैं, शब्द के रूप में आ सकते हैं। ये तो जो भगवान हम मंदिर में देखते हैं एक रूप है ना, वो रूप में भगवान आए थे 5000 साल पहले। और भगवान अपने किसी भी तरीके के स्वरूप में आ सकते हैं। प्रकृति में स्वामी की सब कुछ भगवान का ही है, शब्द ही भगवान का एक शक्ति है। तो इस कलयुग में भगवान नाम रूप यानी कि शब्द रूप में अवतरित हुए हैं। तो भगवान का हमेशा हमें संग रखना है, तो हमें हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करना है। नाम उच्चारण करके भगवान का नाम को ध्यान से सुनना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें हरे कृष्णा मंत्र स्पष्ट उच्चारण करें और उसी शब्द को ध्यान से सुने। चैंट हरे कृष्णा मंत्र एंड एग्जैक्टली द सेम साउंड यू हियर, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, भगवान ऑलरेडी अपने शब्द में अवतरित हो गए हैं, परंतु हमें दिख नहीं रहे, हमें समझ नहीं रहे। वो भगवान का जो अवतार का ग्रहण तभी होगा, हम ग्रहण कर सकते हैं, तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हम जिस तरीके से विधि पूर्वक भगवान का जप करेंगे, भगवान का संकीर्तन करेंगे। कैसे करना है, भगवान का नाम स्पष्ट उच्चारण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धा भावना से और बहुत भक्ति भावना से हमें नाम उच्चारण करते हुए समझना है कि भगवान इस शब्द में अवतरित हो गए हैं मेरे उद्धार के लिए। और ध्यान पूर्वक हम जब उसको श्रवण करेंगे तो भगवान अंदर जाएंगे और हमारा मन में प्रकाशित हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं चेतन चरितामृत में, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, याहान कृष्णा ताहा नहीं माया अधिकार। भगवान सूरज समान प्रकाशमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जब भगवान हमारे मन में बैठ जाएंगे, हम हरे कृष्णा मंत्र बोलते बोलते उनको अंदर ले लेंगे, तो हमारा मन में प्रकाशित करेंगे ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का। और हमारा मन में जितना अंधकार है, जितना गलत फहमियां हैं, जितना जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितना सारा भ्रम है, सब कुछ भाग जाएगा। अंधकार में कुछ अंधेरा नहीं है ना, अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझता नहीं। वही अंधकार में कुछ रोशनी आ गया, सब कुछ दिखेगा। इसी तरीके से मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं इस भौतिक संसार में, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, ये सब कुछ स्पष्ट उसी आदमी को पता चलेगा जो भगवान का इस कलयुग में विशेषकर पुण्य नाम का ध्यान पूर्वक जप कर रहा है। क्योंकि भगवान इतना दयालु है, अपने अवतार में आ गए हैं, केवल हमें उनका संग करना है। तो ये पूरा प्रभुपाद जी ने पूरा संसार में यही ज्ञान सबको दिया, भगवान का संग कीजिए। कैसे संग करना, हम कभी भी किसी भी तरीके के किसी भी समय में भगवान का संग कर सकते हैं। देखिए, आपके घर बैठे बैठे आप हरे कृष्णा बोले तो भगवान संग करेंगे, और भगवान संग करेंगे तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, अव्यय अजय, जैसे हम समझ रहे हैं इधर आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान का। हमारा भी आध्यात्मिक स्वरूप है, हम भूल गए हैं। तो ये बात है। तो आगे और बहुत सारे जो है ऐसे दिव्य गुण जो है भगवान के, भगवान बताने वाले हैं। भगवान क्यों अवतरित लेते हैं, सब कुछ नेक्स्ट श्लोक से हम समझेंगे। ठीक है, तो इस आज का जो सेशन है हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न नहीं है तो हम यही समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। धन्यवाद गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ।